जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अदय बहुत नाम है सब बहुत लोगों में समझ रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। हमको जो अवसर मिलता है कितना श्रेष्ठ बात है। आज बहुत आनंद का बहुत बात प्रभु ने घर से निकलने से पहले से दिया। बेटी के बाद बताऊंगा। एक तो अपना वाकई सिस्टर भी आया, इतना मतलब बहुत बड़ा, आते ही देखा तो इतना दिल में, इतना तकलीफ में भी प्रभु का सम्मान किया है ना। मसीह जीवन वास्तव में कितना श्रेष्ठ जीवन है। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रभु के प्रति कितना एक जलन मन चाहिए, एक बड़ा जलन मन चाहिए। अभी लोगों को कौन सा भाषा में समझाओ मालूम नहीं है ना। मतलब इस जीवन में आनंदता का तैयारी करना है। प्रभु में बुलाहट पाए हुए लोग, उधार पाए हुए लोग कितना सावधान रहना चाहिए इसके बारे में। कितना भी लोगों को समझाने से लोग नहीं समझता, समझने नहीं देता। विरोधी इसका गौरव लोगों को समझने नहीं देता। जो भी लोग दुख संकट में प्रभु का सेवा करता है ना, उसमें बहुत मिठाइस भी रहता है ना। आपको मालूम है गरीबी में एक सूखा रोटी भी एकदम बहुत अच्छा लगता है ना। और जो जिसमें अमीरपन है, अमीर लोगों को कितना भी अच्छा खाना मिलेगा तो भी उसको भी लात मार देता है ना। ऐसी अवस्था है। तो अभी हमारे जीवन में हमको प्रभु ने इतना सुंदर अवसर दिया है, अवसर दिया। वो अवसर को हम नष्ट करना बोलेगा तो कितना दुखदायी बात है ना, बहुत ही दुखदायी बात है। अपने को प्रभु को मैं कैसा महिमा करूँ, उसके लिए हमें कितना उत्साही बनना चाहिए, कितना उत्साही बनना चाहिए। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। पिछले दिनों में हम लोग मतलब सामर्थ पाने के ऊपर जब वचन ध्यान करते करते मैंने आखिर में आपको बताया था पवित्र आत्मा के खिलाफ में करने वाला 7 भयंकर पाप। पवित्र आत्मा का खिलाफ में करने वाला 7 भयंकर पाप। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, जो भी मसीह में है उनमें प्रभु की आत्मा है ना। आपको मालूम है प्रभु स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों को बताया तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना। अभी प्रभु उनसे विदा होने जा रहा है, तब प्रभु ने उन्हें कहा कि मतलब तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, है ना। मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। और इतना ही नहीं, मैं जाने के बाद में तुम्हारे लिए मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, है। मतलब जैसा यीशु मसीह साथ रहता था उसी प्रकार प्रभु ने उनको क्या दिया, प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा का वायदा दिया है, पवित्र आत्मा का वायदा दिया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 16 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रियो, एक उदार पाया हुआ व्यक्ति हमेशा एक बात को याद रखना, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। मतलब जब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, इसका मतलब त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है, त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि वही 14 अध्याय का 23 वचन में आपको मालूम, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हमेशा प्रभु का वचन पालन करने के लिए उत्साही रहता। जब प्रभु का वचन पालन करता है तब यीशु मसीह बोलता है पिता और मैं हम भी आकर के वास रहेगा। इसका मतलब क्या है? त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। देखिए, त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। और तो अभी हमसे जो बात करता है पवित्र आत्मा, अभी हमारे साथ बात करना, हमें अगुवाई करना, हमें हर एक बातों में अभी जो भी कार्रवाई जो है आत्मा करता है ना। आत्मा हमारे साथ बात करता, क्योंकि मतलब उसी अध्याय का 26 वचन पढ़ना। देखा, वह तुम्हें, अभी देखो, अभी पिता भी है, पुत्र भी है, और तो हमें कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। देखा, पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा। प्रभु की आत्मा हमारे में रह करके प्रभु की आत्मा हमको सिखाएगा। प्रभु की आत्मा से हम सीखता है क्या?
ये बात तो जानना प्रिय। प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात पवित्र लोगों के साथ सत्य है। ये बात सब सत्य है। प्रभु का वचन कहता है कि वह तुझे हर एक बात सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है देखा स्मरण भी कराएगा। देखो यदि अगर हम भूल भी जाए प्रभु की आत्मा हमारे में रह करके वो वचन को याद दिलाएगा। देखा कोई भी संकट के समय में प्रभु की आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ वचन और वायदा याद दिलाता है ना। ये पवित्र लोगों का रोज का अनुभव है प्रिय। हमारी एक बातों में आपको जो भी समझाता है उस आत्मा के अगुवाई में आपको समझाता है आपके बात को, और वो भी वचन के आधार में समझाता। हर एक बात वचन से दाहिने बाएं नहीं जाना, वचन में होकर के उन बातों को समझाना। मतलब जो भी उद्धार पाया है उसमें प्रभु की आत्मा है। प्रभु की आत्मा है तो पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। परंतु अभी हमसे बात कौन करेगा? आत्मा, पवित्र आत्मा में बात करेगा। अभी फिलहाल यीशु मसीह और पिता साथ में रहेगा, लेकिन बात करने वाला, हमें बात सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। वही यूहन्ना 15:26 वचन। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। देखा, इसको मतलब ये आत्मा यीशु मसीह के बारे में भी हमको गवाही देगा। यीशु मसीह हमारे में रहते वक्त भी यीशु मसीह के बारे में गवाही कौन देगा? पवित्र आत्मा देगा। देखो कितना अनमोल बात है। आत्मा ये सारा काम करता है ना। प्रभु की आत्मा ये सारे काम करता। उसका 16 अध्याय का 8 वचन। वह आकर मानो कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखा, बोलने का मतलब पवित्र आत्मा हमेशा हमारे जो व्यक्ति, इसी कारण है ना प्रभु के आत्मा का अधीन रहना, आत्मा के अनुसार चलना सब बहुत जरूरी बात है। हर एक भक्त को ये बात को जानना है ना। उद्धार पाने के बाद में कभी भी अपने मनमानी में नहीं जीना। पवित्र आत्मा हमको बताने वाला उस मार्ग में। प्रभु की आत्मा अगर हमें कोई भी बात में देखो तेरे से गलती हुआ, तुरंत हमें उस बात को कबूल करना है। कोई बात नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। हमारा गलती कबूल करके मन फिरना है तुरंत। कई लोग कई बातों में है ना मतलब बहुत गलती कर बैठता है। अभी भी आपको बताया ना, आपको लगता है आज कई लोग मनोभक्त होने पर भी देरी करेगा। अभी आपने ओलंपिक में देखा, थोड़ा सेकंड की फर्क में फेल, 5वां स्थान में गया, कुछ मेडल नहीं मिला, 4वां स्थान में गया, सेकंड की फर्क। वैसा प्रियो मसीह में भी एक दौड़ है। इनाम पाने के लिए, इनाम पाने लायक दौड़ने के लिए बोला ना, उसका अर्थ क्या है? आप अगर समय पर फिनिश नहीं करता है तो आपको नहीं है उसका, आपका काम व्यर्थ हो गया ना। कहीं जगह पर ड्यूटी पर जाता ना, लेट आ गया तो उनका ड्यूटी गिना नहीं जाता। ड्यूटी करो लेकिन उसको हाजिरी नहीं लगता है ना। बहुत भयंकर बात है प्रियो, इससे भी भयंकर है प्रियो आत्मिक जीवन का बात। आप लोग समझो, हम लोग डिसिप्लिन सीखा है इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। हर एक बातों में नासिक मंडली हर बात में एक आदर्श बनना चाहिए। हर बात आपको सिखाया जाता है और हम वचन जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारा आलसीपन को दूर करो। ये आलसीपन है ना, इसको दूर करो, वो हमको बर्बाद करेगा। हमारे में आलसीपन होना ही नहीं चाहिए। अभी हमारे अनिल भाई इतना तकलीफ में फिर भी वो मतलब जल्दी आया। देखो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना तकलीफ में भी अब देखो, मैं बागवानी सुन का बोला, इतना तकलीफ में वो आया प्रियो, इतना बड़ी बात है। और वो भी समय से पहले आया ना है, पर जिसको तबीयत अच्छा है वो देरी से आता। कितना दुख लगता है प्रियो, क्यों है? कई मतलब अभी अनिल भाई को तो 3 बच्चों को भी तैयार करके आना है। कई लोगों को बच्चा भी नहीं भाई, फिर भी आने में देरी। कितना दुख लगता है ना प्रियो। ये एक बात आपको ना, डिसिप्लिन बहुत बड़ी बात है। हमने ये बात को सीखना है प्रियो। आत्मा बराबर बताता है, लेकिन आत्मा से बढ़कर के मतलब शरीर उसको मतलब विजय होने नहीं देता। ये एक बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की आत्मा के अधीन करो।
अपने आप को प्रभु का उसी माने यूहन्ना उसका 16 का 13 वचन। परंतु जब वह हाँ, सत्य का आत्मा आएगा सत्य की आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, हाँ, परंतु जो कुछ सुनेगा हाँ, वही कहेगा, हाँ। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। देखा, और भी आगे पढ़ना। वह मेरी महिमा करेगा। वो देखा, ये आत्मा का काम क्या है ना, हमेशा यीशु मसीह का महिमा करना। देखा, फिर यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन से होता है कि नहीं? ये कब होगा? जब आत्मा हमारे में रह करके, आत्मा की आलोचना पा करके, उसके अधीन रह करके जीना सीखेगा तो है, ऐसा जीवन बिताना सीखेगा तभी होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हर एक बातों में हमें आत्मा का अधीन रहना सीखना है प्रियो। ये आपको मालूम है, पवित्र आत्मा को ग्रीक भाषा में पाराक्लीटोस बोलता। क्या बोलता? पाराक्लीटोस। पाराक्लीटोस उस पद का कई गहरा अर्थ है ना। एक है वो सांत्वना देने वाला। क्या है? सांत्वना देने वाला। दूसरा है सहायता करने वाला, सहायता करने वाला। तीसरा है हमें आलोचना देने वाला, हमको आलोचना देने वाला। और चार और एक ये है काउंसलर, हमें काउंसलिंग करने वाला है, मतलब और है मार्गदर्शन करने वाला, उपदेशी। पवित्र आत्मा का और एक नाम है उपदेशी, उपदेश देने वाला। प्रियो, ये सारे पवित्र आत्मा का अर्थ है। ये सारा काम पवित्र आत्मा करता। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में ये सारे काम करता है। तो इसलिए अपने जीवन में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग अभी तक आत्मा का ही उद्धार पाया, हमारा आत्मा का ही उद्धार पाया। अभी तक हमारा प्राण का उद्धार रोज पाना है और शरीर का उद्धार पाना है। अभी उद्धार का ये तीनों अवस्था नासिक मंडली अच्छा जानता है, बाकी लोगों को इतना समझेगा नहीं। लेकिन ये बात आपको कई बार समझाया बात है। अभी हमारे आत्मा का ही उद्धार हुआ, परंतु अभी आपको मालूम है ये शरीर बहुत खतरा है, शरीर बहुत खतरा है। शरीर के बारे में इतना भी आत्मीय जन है, अगर आप शरीर का गुलाम है तो आपका आत्मीय जीवन गया, आत्मीय जीवन गया। इसमें बहुत सावधान रहना। ये शरीर बिल्कुल आत्मीय जीवन बिताने नहीं देगा। ये सबसे बड़ा हमारे लिए ऑब्स्टिकल है। पौलुस इतना सामर्थी प्रभु का दास है, लेकिन पौलुस ने दिया हुआ गवाही क्या है ना, रोमियो के पत्री उसका 7 अध्याय उसका 19-20 वचन पढ़ना। रोमियो उसका 7 अध्याय का 19-20 का। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता। सुना, जिस अच्छा काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता। देखा, वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। वाह 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 वाह, इसे क्या है? प्रभु का दास, प्रभु का दास बोल रहा है मेरे जीवन में मैं जो अच्छा काम करना चाहता लेकिन मेरे से नहीं होता, और जो बुरा काम नहीं करना चाहता वही होता। आगे। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। देखा, आपको बात समझ में आया? प्रियो, हरेक लोग जानना, जब तक हम शरीर में हैं, ये शरीर में कौन रहता? पाप रहता। पाप शरीर में पाप रहता या शैतान रहता। समझ में आया? सीधी बात है। तो हमारे जीवन में आपको सबको मालूम है, आत्मा आज उद्धार पाए हुए लोगों में आत्मा में कौन रहता? पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा रहता। सही बात। प्राण में हम स्वयं, शरीर में शैतान। इसका मतलब आज भी चुनौती है ना, आज भी चुनौती है। हम बीच में खड़ा है, दोनों बाजू में है, एक आत्मा में प्रभु और शरीर में शैतान। अभी मैं किसके अनुसार चलना है? आत्मा के अनुसार। और विजय जीवन बिताना है तो मेरे को बहुत सावधान होकर के आत्मा के अनुसार चलना है। समझ में आया? आज बहुत लोग इन बातों के बारे में इतना नहीं समझता,
प्रियो, हमको प्रभु ने आत्मा क्यों दिया? हम आत्मा के अनुसार चलते हुए शरीर पर विजय पाने के लिए। अभी पहले जो व्यवस्था दिया, व्यवस्था हमें लोग पालन नहीं कर पाया, क्योंकि वो व्यवस्था पालन करने की सामर्थ्य नहीं था। और आज प्रभु ने सामर्थ्य दिया, प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य दिया। अभी हमें उस आत्मा का अधीन रहना सीखना है। क्या करना? आत्मा का अधीन रहना सीखना। देखो, जब गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय का 16 वचन, और मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा हाँ, किसी रीति से पूरी न करोगे। देखा, किसी रीति से पूरी नहीं करेगा। क्या करना प्रियो? आत्मा की अधीन हो जाओ, आत्मा की अधीन हो जाओ। मैंने रात को सोने से पहले ये बोलने का, प्रभु सुबह मुझे जगाना, क्योंकि मुझे सवेरे फास्टिंग प्रेयर में जाना है। ये शरीर मुझे सुना देगा या मुझे सवेरे आलसी बनाएगा। प्रभु, मैं वो शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, मैं तेरी आत्मा में भरकर उस आत्मा का अधीन अभी मैं सोता हूँ, और आत्मा ही मुझको अगुवाई करके मुझे उस पर विजय पाने के लिए मुझे सहायता करना। अब सच्चा दिल से प्रार्थना किया है तो प्रभु ये काम करेगा ही। तो आपका इच्छा होना चाहिए ना, है? आपका इच्छा होना चाहिए, है? प्रयोग कई लोगों को इच्छा ही नहीं, एक विजयी जीवन बिताने का इच्छा ही नहीं, एक टोटल का जीवन है। ऐसा नहीं है प्रयोग हमारे जीवन में। देखिए, लोग जाने अनजाने प्रभु में आने के बाद में भी उनका खोज, उनका मन अभी भी शरीर में है। इसलिए प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक जीवन वो लोग बिता नहीं पाता है ना। कोई रोमियो 8 अध्याय का 5 से 8 तक का वचन थोड़ा ध्यान से पढ़ना प्रियो, बहुत ध्यान से, स्लो पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। हाँ, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखा, देखा, उनका मन कहाँ जाता? शरीर की बातों पर। प्रियो, एक मसीही व्यक्ति अपने शरीर को कहाँ देखना चाहिए? क्रूस पर, क्रूस पर है। वहां पर रुक करके रोमियो 6 का 6 पढ़ना। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। ये पाप का शरीर अभी कहाँ पर है? क्रूस पर। यीशु मसीह के साथ क्रूस पर। क्रूस पर से उधर कैसे आएगा? कील टोका हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है, कैसे बाहर आएगा? नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि हम लोग शरीर पर अगर मन लगाना है, सूली पर रहने वाला एक व्यक्ति शरीर पर मन लगाएगा? कभी नहीं है। हमको ये बात को जानना है प्रियो, हम मसीह का बन गया, मैं यीशु मसीह का है, तो फिर हमारे शरीर को वही बात मसीह का बन गया करके सच्चा जान गया जिसको है। गलातियों 5 अध्याय का 24 हो जाए, गलातियों 5 अध्याय का 24 हो जाए। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखा, इसको वाले शरीर में क्या क्या रहता? लालसा भी रहता है, अभिलाषा भी रहता है, उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। चढ़ाया है कि नहीं? मैं मसीह में उतर के कहता हूं, पर तो अभी भी मैंने शरीर को सूर्य पर नहीं चढ़ाया है। ऐसा है तो फिर वो एक विजयी जीवन बिताने में तो असमर्थ हो जाएगा। प्रियो, इन वचनों को थोड़ा सही रीति में प्रभु की आत्मा में ही समझ सकता है, आत्मा में इन बातों को समझना। हाँ, अभी रोमियो 8 अध्याय का 5 वचन से वापस आइए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति हाँ, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखा, उनका बात क्या है? मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसे टाट से जीऊं, वो ये दुनिया का रीति में सोच करके शरीर को और भी हष्टपुष्टि करने की चक्कर में रहता। उसका पूरा मन शरीर की बातों पर है। हाँ, और आगे, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति मतलब जिसने प्रभु की आत्मा पाया और जो आत्मा का अधीन रहता, वो व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। कितना बड़ी बात है प्रियो, हमारा रोज का जीवन। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप प्रभु की उपस्थिति में आने के बावजूद भी आप लोग आत्मा में रहना, आत्मा में मन लगाना, इन आत्मिक बातों को सही रीति में समझना।
है ना। आप शारीरिक रीति में है तो आपका विचारों को भी शैतान पूरा दुनिया में घुमा देगा। आपको प्रभु के उपस्थिति में बैठने का सही लाभ आपको नहीं होगा बराबर। अभी आप सही रीति में अगर नया जन्म पाया है तो, उद्धार पाया है तो बहुत बड़ी बात है। हमें आत्मा के अधीन रहना सीखना है, आत्मा में मन लगाना है। अगर आत्मा में मन नहीं लगाएगा, आत्मा का अधीन रहना नहीं सीखा, एक आत्मिक जीवन ही नहीं होगा। प्रभु उस व्यक्ति में महिमा नहीं पाएगा, वो प्रभु को महिमा नहीं कर सकेगा। आगे बढ़ना। शरीर पर मन लगाना हाँ तो मृत्यु है। देखा, शरीर पर मन लगाना मृत्यु। कौन सा मृत्यु है? आत्मिक मृत्यु। देखा, उधार पाए व्यक्ति इस अवस्था में रहेगा तो आत्मिक मृत्यु में पहुंच जाएगा। बोलने का अर्थ आपका प्रभु के साथ का कनेक्शन टूट जाएगा। समझ में आया? प्रभु की आत्मा की वाणी आपको सुनने नहीं देगा, आप प्रभु के वचन को समझ नहीं पाएगा। आप वचन पढ़ेगा पर तो समझेगा नहीं। प्रभु की इच्छा आपको मालूम नहीं हो जाएगा, फिर आप अपना इच्छा में अपने मनमानी में जीवन बिताएगा। तो ये बातों को बहुत सीरियसली समझो। प्रभु में आने के बाद इसका उद्धार हुआ, इसका वास्तव में नया जन्म हुआ, जो प्रभु की आत्मा पाया, वो आत्मा का अधीन रहना सीखना प्रिय। वो आत्मा की सिखाए हुए बातों में बना रहना। पर ऐसे नहीं है, आपको मालूम है प्रभु की बड़ी अनुग्रह हमको मिला, आपने वो अनुग्रह को व्यर्थ किया, आपने उस अनुग्रह को व्यर्थ किया। कितना दुख भरा बात है? बाद में पछताने से भी कोई फायदा है क्या? नहीं। हमारे जीवन में बहुत अनुभव, बहुत आशीष प्रभु से पाता है, लेकिन लोग प्रभु का गौरव नहीं करते। जानना भी और मानना भी है और आगे बढ़ना। परंतु आत्मा पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखा, देखिए आज कई लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर भी वो लोग डिस्टर्ब है, उनको एक खुशी नहीं, एक सच्चा आनंद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उन लोग आत्मा में मन नहीं लगाया। शरीर पर मन लगा करके बैठता है तो उनके चेहरे में उसका गहरावट दिखता है ना, वो एक सच्चा आत्मिक आनंद में नहीं करके क्लियर दिखता। कितना दुखदायक बात है भाई। और आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखा, शरीर पर मन लगाना इसका मतलब वो व्यक्ति परमेश्वर की वैरी है, परमेश्वर की वैरी बन चुका है। और आगे, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दिशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखा, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रियो, हमारे जीवन में हम हमेशा प्रभु को प्रसन्न करके जीना चाहिए, मतलब प्रभु का महिमा होना हमारे जीवन से। मैं प्रभु की महिमा के लिए सृजा हुआ है, मैंने उद्धार पाया है तो मैं प्रभु से, प्रभु का महिमा के लिए सृजा गया हुआ है। ऐसा है तो मेरे दिल में कितना वास्तव में तड़प होना चाहिए, कितना उत्साह होना चाहिए अपने जीवन में। बात को प्रयोग जरूर, हम लोग जब तक प्रभु नहीं आएगा तब तक हमको ये बलहीन शरीर में ही रहना, पर तो शरीर के अनुसार नहीं चलना, शरीर की ओर अपना मतलब मन नहीं बहाना। जब रोमियो 13 अध्याय का 14 वचन, वो उसका आखिरी भाग भी पढ़ेगा तो चलेगा। रोमियो उसका 13 अध्याय का 14 वचन का भी पाठ। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। देखा, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के उपाय ना करो। देखा प्रियो, पर तो आज अधिकतर लोग जो प्रभु में बुलाहट पाने के बावजूद भी वो लोग शरीर की अभिलाषा पूरा करना उनके जीवन का लक्ष्य है। कितना दुखदायक बात है प्रियो। प्रभु की आत्मा पाने के बाद में और ऐसे बातों पर जाएगा तो प्रभु को कितना दुख लगेगा, ये कितना दुखदायक बात है। आज हमें अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन में मैंने सही में मेरा उद्धार हुआ है क्या? उद्धार हुआ है तो उद्धार पाया हुआ उस क्षण से प्रभु मेरे साथ है, प्रभु की आत्मा मुझ में है। ये बात का कितने लोग ख्याल करता है? कितने लोग ख्याल करता है ना? प्रभु मुझ में है। एक्चुअली आज बहुत लोगों को प्रभु का भय तक नहीं है, तो वो हमेशा उनका मन शरीर पर है। देखिए, ये अगर आप आत्मा से बाहर आ गया ना
फिर आप अपने बुद्धि में चलता है तो आप वहां पर सब पाप करता है, क्योंकि आप जरूर प्रभु की इच्छा से बाहर आ गया। आत्मा के अंदर बने रहेगा तभी आप प्रभु की इच्छा में चल सकता। बहुत गंभीर बात है प्रियो, बहुत गंभीर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हम जो भी इंसान जो भी पाप करता है तो किसका खिलाफ पाप करता? प्रभु के खिलाफ। आज आप अगर आप शरीर में चलता है तो तुरंत मतलब प्रभु के आत्मा हमें बजाएगा, अभी भी जो तुम कर रहा है पाप है ना, पाप है। पर तो कई लोगों को ऐसा वाणी शायद उन्होंने कभी सुना ही नहीं, सुना ही क्या? अगर हम जो भी काम एक झूठ भी बोलेगा तो वो प्रभु के खिलाफ में बोला है ना। जब आपको मालूम है 51 भजन संगीता का 4 भजन, भजन संगीता 51 का 4। देखा, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, हाँ देखा, तेरी दृष्टि में बुरा। मतलब पाप का अर्थ ही क्या है? परमेश्वर की उस इच्छा से बाहर जाना। प्रियो, एक प्रभु में आया हुआ एक भक्त का कर्तव्य हमेशा प्रभु की इच्छा में बना रहना। प्रभु की इच्छा हमको पवित्र आत्मा प्रकट करते रहता। प्रभु ने बताया हुआ हर एक वचन प्रभु में याद दिलाते रहता। अगर हम उन वचनों को याद करके प्रभु की इच्छा में बना नहीं रहता, आपको मालूम है आप वहां पर पाप करता। एक बड़ी बात, सच्चा भक्तों को प्रभु पाप करने नहीं देता। प्रभु बचाता है, जरूर बचाता है ना। प्रभु नहीं बचाता है तो लोग फंस भी जाता। जब आपको मालूम है, जब अब्राहम की पत्नी सारा को अबीमेलेक पकड़ कर लेकर गया है, लेकिन उसको पाप करने नहीं दिया। वहां पर प्रभु स्वयं कहने वाले एक शब्द है अबीमेलेक को, क्योंकि अबीमेलेक एक भक्त था एक्चुअली है ना। उसको मालूम प्रभु ने क्या बोला मालूम है? जब उत्पत्ति किताब 20 अध्याय उसका शायद 6-7 वचन होगा, 20। क्या? और मैंने तुम्हें रोक भी रखा। देखा, मैंने तुम्हें रोक भी रखा कि तुम मेरे विरुद्ध पाप न करे। हाँ, इसी कारण मैंने तुझे उसको छूने नहीं दिया। देखा प्रभु बचाता है भाई, प्रभु बचाता। देखो है, अगर प्रभु नहीं बचाया होता तो अबीमेलेक पाप करता था। प्रभु ने क्या बोला? तू मेरी विरुद्ध पाप ना करने के लिए मैंने तुझे बचाया। देखा, पाप नहीं करना बोलेगा तो प्रभु हमें बचा रहा है। आप देखो भाई, इतना गहरी बात है। पाप एक हल्की बात नहीं भी। बहुत बार लोगों को आज भी पवित्र लोग, उदार पाया हुआ प्रभु के मंडली के लोग कई प्रकार का पाप को बहुत हल्का समझता। हल्का नहीं भी, आपका प्रभु के साथ का संबंध टूट जाएगा, आप प्रभु से दूर हो जाएगा, आपका दिल कठोर हो जाएगा और जीवन से तक बहक जाएगा, स्वर्गीय आनंद लूटा जाएगा। कितना भयंकर बात है ना। कितना भी मतलब ऐसा मजबूरी आए तो भी पाप से बचकर रहना। मतलब भजन संगीता में लिखा ना, मतलब 4 अध्याय का 3रा वचन में कुछ है, मतलब 4 का 4 में कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते रहो और पाप मत करो। देखा, कांपते रहो पाप मत करो। है आगे, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। देखा, उसके आखिर में आपने देखा एक सहला शब्द है ना। बात क्या है ना, ये बहुत एक डेंजर चेतावनी है, एक बहुत बड़ा डेंजर चेतावनी है। क्योंकि आजकल बहुत लोग मतलब बिस्तरे पर अनुचित बातों को सोचते रहता है, मतलब गलत बातों को जो प्रभु की योग्य नहीं, प्रभु के दृष्टि में अच्छा नहीं। क्योंकि आजकल लोग क्या करता, मोबाइल में देखते रहता, मोबाइल में देखा हुआ कुछ गलत बातों को मन में सोच करके चारपाई पर लेटेगा और वो पूरा पाप सोचते रहेगा। इसलिए प्रभु बोलता है तुम मन ही मन क्या सोचना है, प्रभु का वचन ध्यान करना।
है। प्रभु हमारा सोते वक्त भी हमारा दिल काम रहे, प्रभु परखता है। मैंने इसलिए आप लोगों को कितना बार बताया, सोने के लिए जाने से पहले प्रभु का एक वचन, एक अध्याय या एक भाग पढ़ो, उस पर ध्यान करके सो जाओ। बताइए कि नहीं? देखिए कितने लोग अमल करता। ये सुनने के बाद में कितने लोग हाथ मत खड़ा करो, पर तुम्हें एक बात पूछता हूँ, कितने लोगों ये काम थोड़ा अपने जीवन में, क्योंकि आप बिस्तर पर जाने के टाइम पर जरूर आप प्रभु की ओर ध्यान नहीं देता, दुनिया का कोई ना कोई बात, आप उस बातों के द्वारा क्या कर रहा है, आप अपने मन में भाव सोच रहे हैं, तो प्रभु बात करेगा रात को नहीं। आपका पूरा सोने का 8 घंटा शैतान उसका नाम उड़ाया है। कई लोग इसलिए नींद में रोता चिल्लाता क्योंकि उन्होंने अच्छा नहीं सोचा, इसलिए शेर आया मारने के लिए, हाथी आया मानो उड़ाने के लिए है। देखो बहुत भयंकर बात है। प्रभु का वचन में लिखा है कि हम लोग पाप ना करो डरते हुए, क्या बोला? कांपते रहो और पाप मत करो। पाप मत करो, कांपते रहो, पाप मत करो। प्रियो, पाप आज भी बहुत लोग, उनको आत्मा ने कई बार जिताया, लेकिन अभी भी उसको पाप करने में मजा लेता। प्रियो, कोई भी प्रकार का ऐसा पाप आएगा, अभी आपको मालूम है, ये प्रभु का जो भय, निरंतर प्रभु का भय मानने वाला एक दिल हमको चाहिए। मतलब जब नीति वचन 28 अध्याय का 4 वचन में, 14 वचन में, सॉरी 14 देखा, निरंतर प्रभु का भय मानते रहता वो धन्य है। मन कठोर कर लेता विपत्ति में पड़ेगा, विपत्ति में पड़ेगा है। देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रभु का वचन का एक एक चेतावनी कितना अच्छा बात है प्रियो, है कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए प्रियो, और वो दिल नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक जीवन नहीं बिता सकता, वो आत्मा का अधीन होकर के जीवन नहीं बिता सकता, है ना। अभी आपको मालूम है, जब उत्पत्ति की किताब उसका 39 का 9 वचन में, मतलब यूसुफ देने वाला एक गवाही, बहुत अनमोल गवाही है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखा, परमेश्वर का अपराधी मैं क्यों बनूं? है, मैं पोतीवर के खिलाफ पाप करेगा ऐसे नहीं, मैं परमेश्वर का अपराधी बनेगा, मैं प्रभु के दृष्टि में दोषी बन जाएगा। देखा, मुझे जो प्रभु की संगति जो है वो संगति नष्ट हो जाएगा। देखा, पोतीफर के घर में यूसुफ को प्रभु का संगति था, संगति था, जेल में संगति था, संगति था। देखा, अब देखो प्रियो, प्रभु की संगति नष्ट होने वाला कार्य है पाप। प्रभु के खिलाफ अगर हम पाप करता है तो उसको मतलब हमें प्रभु का संगति नष्ट हो जाएगा, उधार का आनंद तक नष्ट हो जाएगा, एक टोटल का जीवन रहेगा। कितना दुखदायी बात है। अपने को आज बहुत लोग गलती करता है तो भी पाप कबूल करने के लिए तक लोग तैयार नहीं। जब वो उड़ाव पुत्र जब लौट आया तो वो पिता से कहने वाले शब्द आपको याद है ना, लूका 15 अध्याय का 18 वचन, लूका उसका 15 अध्याय का 18 वचन। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं स्वर्ग के खिलाफ और तेरे खिलाफ पाप किया है। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब हमें पाप कबूल करने वाला एक स्वभाव चाहिए प्रियो। प्रभु की आत्मा हमें पाप याद दिलाता, तो हमें क्या करना चाहिए? कबूल ही करना चाहिए। परंतु बहुत लोग प्रभु का लोग हम उधार पाया कहता है, परंतु अपना जीवन में गलतियां होते रहते हैं, उनको ये भी मालूम, फिर भी वो कबूल नहीं करता। कबूल नहीं करेगा तो क्षमा मिलेगा, है ना, सबको मालूम है वचन, लेकिन वचन के आधार में कृत्य नहीं करता, है ना। पाना होगा ना पाना देगा ना, वचन क्या बोला?
मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हाँ और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में हाँ विश्वास योग्य और धर्मी है। कितना बड़ा शब्द है प्रियो। प्रियो एक मानने वाला स्वभाव होना, प्रभु के सामने अपनी आप को कबूल करने वाला स्वभाव। कई लोग जाने अनजाने ये बात को परखते नहीं, प्रभु की आत्मा जरूर हमें याद दिलाता, फिर भी वो अपनी पाप कबूल नहीं करता। प्रियो दावीद ने इतना बड़ा पाप किया परंतु उन्होंने वो कबूल किया तो खुद उस उद्धार का आनंद अनुभव किया। तभी वो 32 भजन संगीता 4-5 भजन में क्या बोलता, जबकि रात दिन मैं तेरे हाथों के नीचे दबा रहा हाँ और मेरी तरावट धूपकाल सी दुरार बनती गई। हाँ जब मैंने अपना पाप जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छुपाया हाँ और कहा हाँ मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तूने मेरे अधर्म हाँ और पाप को क्षमा कर दिया। देखा कर दिया, देखा कर दिया, करेगा ऐसे नहीं कर दिया। प्रियो हमारे जीवन में जरूर हमारा इंसान के जीवन में गलतियां होता है, तो हमारा कर्तव्य क्या, गलती को कबूल करना, उसे मन फिरना, कितना जरूरी बात है प्रियो। पर तो आप पाव में जी करके आत्मीय जीवन में सामर्थ पाना चाहे तो होगा, कभी नहीं होगा। बुराई में जीने वाला कभी भी सामर्थ्य नहीं पाएगा। इसके 7 अध्याय का 13 वचन, ये आपको याद है? फिर भी लोग वो बात को अमल में नहीं लाता। अपने जीवन को परखना है, हमें प्रभु की आत्मा क्यों दिया, हमें आत्मा के अनुसार चलने के लिए आत्मा के अनुसार चलना प्रियो है। हमारा जीवन में रोज आपको मालूम है, शायद हो सकता है कि हमारा दिल में ऐसा कई विचार आ सकता है। मैंने आपको कई बार बताया, हमारा सिर के ऊपर से बहुत प्रकार पक्षी जा सकता है, परंतु हमारा सिर पर घोंसला डालना चाहेगा तो मानेगा? कोई नहीं मानेगा। ऐसा है तो हमारा दिल में कभी भी गलत विचार आने नहीं देना, यह हमारा काम है। कुछ गलत विचार आ गया जो हमारा प्रभु का दृष्टि में योग्य नहीं, ऐसे कोई बात आ गया तो उस पर विजय पाना हमारा काम है, हमारा काम है। हम प्रभु में आ गया तो आपको सबको मालूम याद होगा 2 कोरिन्थी उसका 10 अध्याय का 5 वचन। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, देखा, परमेश्वर की पहचान की विरोध में उठने वाला उन विचारों को क्या करता, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। क्या बात है प्रियो, यही है तो एक सच्चा आत्मीय जीवन, यही है प्रियो एक सच्चा आत्मीय जीवन। देखो हमारे जीवन में हम प्रभु में होने के बावजूद भी, प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में देखेगा तो कई प्रकार का कम भी देख सकता। हम लोग कोई भी परिपूर्ण नहीं किया, नहीं, हमारे में बहुत कमियां है। हमें रोज रोज हमारे कमियों को दूर करना, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए, आत्मा का अधीन होकर के जीवन बिताने के लिए रुकावट लाने वाला हर एक बातों को हमें, इस बात को मार डालना है तो मार डालना, इसको दूर करना है तो दूर करना, इसको निगाह डालना है तो निगाह डालना, ये सब बात वचन में लिखा, ये हमारे काम है ना। जब पड़ोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 5 वचन, पड़ोसियों 3 का 5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। हाँ देखा, पृथ्वी पर बोलेगा तो आप इस पृथ्वी में रहने के समय में शरीर में आपके अंदर ऐसा ऐसा जो भाव रहेगा, भाव का स्वभाव रहेगा, उसको क्या करना, मार डालना। देखा, इसका मतलब रोज हमें मरना है, और रोज मरता था ना, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का दास पौलुस ने क्या बोला, मैं रोज मरतो, कहाँ पर बोला, 15 अध्याय का 31 वचन, ओके, 1 कोरिन्थी 15 अध्याय के 31 वचन में पौलुस बोलता है मैं रोज मरता हूँ। प्रियो में रोज मरना है, किन किन बातों में मरना, क्योंकि हम लोग अभी तक शरीर में हैं। ये शरीर में मैंने पहले भी बताया, शरीर में क्या रहता, पाप रहता। बहुत लोगों को ये पहचान नहीं,
मेरे शरीर में पाप है, वो कभी भी मतलब मेरे खिलाफ में, मेरे आत्मीय जीवन के खिलाफ में खड़ा हो जाएगा। आज बहुत लोग आत्मीय की बातों पर तक कमजोर है। जैसे वचन पढ़ना चाहिए पढ़ता नहीं, संगति में आना चाहिए संगति में आता नहीं, प्रार्थना जीवन बिताना चाहिए प्रार्थना जीवन नहीं। फिर क्या होता, खाता पीता बहुत है, खाने पीने में कोई कमी नहीं, तो आत्मिक बातों को खाने पीने में बहुत कमजोरी। तो फिर क्या है, खाना कुत्ता फिर ये आत्मा को दबा देगा। समझ में आया? ये शरीर प्रयोग हमारे शरीर में पढ़ना कोलोसियों 3:5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। हाँ मार डाला है, अभी भी मारा नहीं है, अभी भी मारा नहीं। देखा, अभी भी प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे शरीर के उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ। देखा, ये 5 जो बात इस जीवन की यात्रा में हमारे में पा सकता, ऐसा बातों को जीने नहीं देना। दिखता है तो तुरंत उसको मार डालना, नहीं मारेगा तो वो आपको मारेगा। ऐसा, क्योंकि हम लोग दुनिया में रहने के समय में दुनिया हमारे अंदर आ गया तो गया, वो डूब गया। नौका पानी में रहता, नौका में पानी आ गया तो डूब गया। ये बात है, अगर हमारे जीवन में अगर दिखने लगता, वो जिंदगी आत्मीय जीवन से बर्बाद हो गया, है ना। ऐसा नहीं होने देना। प्रियो पवित्र लोग प्रभु में आने के बाद में कितना सावधान देना है, प्रभु की आत्मा का खिलाफ कोई भी प्रकार का पापों में नहीं जाना। प्रियो, प्रभु की आत्मा की अगुवाई लेकर के जीवन बिताना प्रभु के लोगों के लिए कितना जरूरी बात है? वही कोलोसियों 3 अध्याय उसका 8वां वचन में देखिए, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को, नहीं उससे पहले 8 और 9, क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, छोड़ दो। देखा, अभी भी बहुत लोगों ने छोड़ा नहीं। देखा है प्रियो, ये सब पाप का स्वभाव है। ये सब हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला प्रोडक्शन है। ये सब बात हमें प्रभु से दूर ले जाने वाला, हमें नुकसान पहुंचाने वाला बातें हैं। वापस एक बार पर 8 बजे देखा, इन सबको देखो, अभी यहाँ पर बताने वाला बात हमारे जीवन में रहता है, ये प्रभु को मालूम, इसलिए वचन बताता, वचन में एडवांस बता करके समझाता। प्रियो देखना, इसमें से भी कोई बात मेरे जीवन में है तो उसको दूर करना मेरा काम है। इसलिए प्रभु नहीं आएगा, प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, आप उस आत्मा के सामर्थ्य से इसको दूर करना है। अपना क्रोध, देखा कई लोग हैं जल्दी क्रोधित करते हैं, क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा। देखा कितना भयंकर बात है, विश्वासी लोग गाली देता, कितना दुख लगता है प्रियो। हमें आशीर्वाद देना चाहिए, प्रभु का नाम लेता है, प्रभु का वचन हम मतलब बताता है, ये जीव को हम शैतान की काम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो प्रभु को कितना दुख रहेगा। प्रभु बोलता है, प्रभु में आने के बाद ऐसा गुण, ऐसा स्वभाव बात हमारे जीवन में, शरीर में देख सकता है, उसको दूर करो। और न वजन देखा, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हाँ देखा, हमने ये बात को परखना पड़ेगा, ये सारे बात मैंने उतार डाला है क्या, दूर किया है क्या, मैं छोड़ दिया है कि नहीं। ये बात है, प्रभु में आने के बाद प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग, ये काम करना बहुत अनिवार्य बात है, बहुत अनिवार्य बात है। मैं आपको मतलब बात, ये विषय को समझने के लिए मैं इतना आपको विस्तार से बोल रहा हूँ। आत्मा पाया हुआ लोग, जब रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि यदि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। देखा, यहाँ उम्र भी बोलता है तो मरेगा। कौन सा मृत्यु, कौन सा मृत्यु, आत्मिक मृत्यु।
देखा, आत्मिक मृत्यु मतलब तेरा प्रभु के साथ का संबंध टूट जाएगा, प्रभु के प्रति उत्साह खत्म हो जाएगा। प्रभु को सुनने के लिए, प्रभु को मानने के लिए, प्रभु को सम्मान करने के लिए आपका दिल में प्यास बुझ जाएगा। और तो हमें क्या करना चाहिए आगे? यदि आत्मा से देह की क्रिया को मानो। देखा, हमें हमारे में स्वयं हमारे में ताकत नहीं है, और जो प्रभु ने हमें सामर्थ दिया है, कौन सा सामर्थ? आत्मा का सामर्थ। उस आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, बोलेगा तो प्रभु के साथ का संबंध में रहेगा। देखा, मृत्यु का अर्थ क्या है? प्रभु से दूर होना, प्रभु से दूर होना। जीवन पाने का अर्थ क्या? यीशु मसीह को पाना, अनंत जीवन मिला। इसका मतलब क्या? हम हमेशा प्रभु के साथ रहेगा, हम प्रभु के साथ, प्रभु का संगति से कभी अलग नहीं होगा। मृत्यु, अनंत काल का मृत्यु। अनंत काल का मृत्यु क्या है? परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाना, उसको बोलते हैं दूसरा मृत्यु। बाइबल उसको क्या बोलता? दूसरा मृत्यु। दूसरा मृत्यु। फिर इसके बाद में उसको कभी भी पिता से मेल होने के लिए कभी मौका नहीं। देखा कितना सीरियस बात है? सीरियस बात है कि नहीं? प्रियो, प्रभु में आने के बाद हमको प्रभु की आत्मा के अनुसार चलना कितना जरूरी बात है। मैं उसका चाहता हूँ इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखा, इसका मतलब एक टोटल में मैं प्रभु का पुत्र बोल करके मत चलो पियो। आज मैं उधार पाया, मैं प्रभु का बेटा है करके लोग बोलेगा, पर तो अभी भी शरीर के अनुसार चलता। प्रभु का बेटा है क्या? नहीं, हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। आज मेरे जीवन आत्मा के अनुसार है क्या? है ना प्रियो? बहुत गंभीर बात है, बहुत गहरी बात है। आज उधार पाए हुए लोग कभी कभी रुक करके तो देखना चाहिए, मुझ में आत्मा है तो, आत्मा है तो उसका चिन्ह क्या? फल होगा, फल होगा। एक पेड़ को कैसे पहचानेगा? फल से। एक व्यक्ति में प्रभु की आत्मा है तो कैसे पहचानेगा? फल से। फिर आत्मा का फल बोलो ना। बोलने में आप लोग कितना तेज है, पर तो फर्क है क्या? ये बात तो मेरे जीवन में है कि नहीं? फर्क है क्या? मतलब ये स्वयं परखने का भी हो। मैं कहता है मैं उधार पाया, मैं प्रभु की आत्मा पाया, मैं प्रभु में हूँ, तो आत्मा का फल आप में दिखना चाहिए ना। और तो आपके चेहरे में कभी कशी खुशी देखा ही नहीं आनंद दिखता ही नहीं है। देखो, एक सच्चा प्रभु से शांति पाया हुआ व्यक्ति है करके दिखता ही नहीं। कैसे होगा प्रियो? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब हम प्रभु की आत्मा पाने के बाद में आत्मा का खिलाफ पाप, वो पाप अभी आपको इतना तो समझ में आया। थोड़ा सा बात को समझाने के लिए मैंने कितना आउटलाइन दिया आपको। अभी आत्मा का खिलाफ करने वाला 7 भयंकर पाप में आपको बहुत जल्दी बोल सकता है, क्योंकि उसका पूरा बैकग्राउंड डाल दिया है ना। सबसे पहली बात मतलब प्रेरितों का काम 5 अध्याय का 3रा वचन। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? देखा, पवित्र आत्मा से झूठ बोला, इसका मतलब झूठ नहीं बोलना। पवित्र आत्मा का शोकित करने वाला एक भयंकर पाप है झूठ बोलना। प्रेज़ लॉर्ड। देखा है, झूठ बोलता है। अब पर को प्रियो है, अपने जीवन में झूठ बोलने वाला स्वभाव है क्या? ऐसा है तो आपने क्या किया? पवित्र आत्मा को शोकित किया। अभी थोड़ी देर पहले हमने मतलब पड़ोसियों 3:9 में पढ़ा था। क्या पढ़ा? एक दूसरे से झूठ मत बोलो,
एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एकदम आज्ञा है प्रियो। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग, अभी आप कभी भी पूछो है आप संगति में क्यों नहीं आया, तुरंत एक झूठ बोलेगा मेरी तबीयत ठीक नहीं था। देखा, तबीयत ठीक नहीं होने से संगति में आने में रुकावट है क्या? अरे तबीयत ठीक नहीं है, इधर बैठा हुआ कितने लोगों को तबीयत ठीक नहीं, वो क्यों आया? अरे मन नहीं था, बोलो ना, सच्चाई वही है ना, मन नहीं था, है? देरी क्यों हो गया? ओ वो किसी ना कुछ बात बोले, ऐसे ही क्या पानी नहीं आया था, कोई बात है? अरे जिसको सच बोलो मन नहीं था, मेरे को उतना ही प्रभु से प्रेम था, इसलिए देर हो गया। मेरे को प्रभु का डर नहीं है, प्रभु मेरे क्या बिगाड़ेगा? देखा, अहंकार बहुत भयंकर बात है प्रियो। आप एक बात को जानना, आप थोड़ा भी प्रभु का नियम तोड़ता है तो वहां पर भयानक रीति का शैतान का काम आ जाता है ना। दावीद ने इतना एक नम्र दिल से प्रार्थना किया था, शायद 86 का 11 में, क्या बोला तो, भाई मानने वाला दिल मुझको दे दे। प्रियो यार सच्ची बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक लोग ये प्रार्थना करना प्रियो। आप प्रभु की उस दौड़ मतलब मार्ग में चल नहीं पाता तो आप थोड़ा पढ़िए उसको 21 का 11। देखा प्रियो, प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए, प्रभु का भय मानने वाला दिल, प्रभु का भय मानने वाला दिल जिसको है वो प्रभु का वचन को भी कैसे सुनेगा? डरते और कांपते हुए। कैसे सुनेगा? डरते और कांपते हुए, क्योंकि ये प्रभु का वाणी ना सुनना बोलेगा तो उसके लिए बहुत नुकसान है ना प्रियो। हमारा जीवन में हमें परखना है। आज प्रभु में आने के बाद कई बातों में लोग पूछेगा तो वो अपना गलती कबूल नहीं करता, वो आदमी स्वभाव से अभी तक बेचा नहीं, केवल अभी तक वो पुराना आदम में, वो पहला आदम में, आखिरी आदम में आया नहीं, मसीह में आया हुआ वो गुण नहीं है। तो प्रभु भी आकर पूछता है तो दूसरे के ऊपर दोष लगाए, झूठ बोलने में उन्होंने वो मतलब कसर नहीं छोड़ा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रयोग झूठों का भाग, आपको लगता है झूठ कोई छोटी बात है, झूठो मत नहीं। नरक में जाने वालों का संज्ञा में झूठ बोलने वाला सबसे पहले। अब आप देखो है ना, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 बजे, डरपोक हो, हाँ 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 हाँ, सब झूठों का भाग। देखा, सब झूठों का भाग कहां पर मिलेगा? हाँ हाँ, दूसरा मृत्यु बोलेगा तो परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर। कितना भयंकर बात है है? इसका मतलब ओ मैंने कोई किसी को कुछ हानि होने वाला झूठ नहीं बोला इसलिए चलेगा, ऐसा ही क्या? नहीं प्रियो, हमारे प्रभु में आने के बाद प्रभु सच्चे है। प्रभु यीशु बोला मैं सत्य का गवाह देने के लिए आया और सच्चाई में हूं। प्रभु यीशु के बाहर सच्चाई नहीं, हम प्रभु में है तो फिर झूठ कैसे बोलेगा? प्रभु की आत्मा का नाम क्या है? सत्य की आत्मा। सत्य की आत्मा झूठ बोलेगा? सच्चा झूठ, पवित्र झूठ, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में मैं प्रभु में आने के बाद में मुझे हर एक बात प्रभु का आत्मा का अधीन देना है। प्रभु का आत्मा को शोगित करने वाला काम मैं नहीं करना। एक झूठ भी बोलेगा तो आत्मा बोलेगा तूने गलत किया, तुरंत वहां पर आपको वो इंडिकेट रहेगा। मतलब देखो एक बात आपको मालूम है, आजकल ये जो बड़े बड़े गाड़ी में जो है, गाड़ी में बैठने के बाद अगर आप सीट बेल्ट नहीं डाला तो उससे एक सिग्नल आता है, आवाज आता, एक ही कुकू, नहीं तो किसी में रिकॉर्डिंग रूम में आता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं डाला। अब देखो आपका गलती को दिखा था, आप गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चल रहा है,
लेकिन आप ठीक नहीं कर रहे हैं, वो गाड़ी भी आपको सिग्नल देता। देखा है? अभी हमारे जीवन में भी गाड़ी, ये शरीर कुछ गलत करेगा तो आत्मा तुरंत बोलेगा आप ये जो काम करता है ऐसे ही नहीं। कितना बार ये इंडिकेटर दिया, फिर भी हमने क्या किया, हमने आत्मा का वाणी को दबाया, आगे बढ़ा। इसलिए कई लोगों के जीवन में विपत्ति आता, प्रभु ने उनको चेतावनी दिया, वो चेतावनियों को अमल नहीं किया। इतना दुख भरा बात है। इसका मतलब प्रभु की आत्मा का खिलाफ होने वाला एक भयंकर पाप है झूठ बोलना। इसको बड़ा पाप करके कोई जाना अभी तक? हम लोग बड़ा पाप किसको समझता? वो हमारे बीच में से एक भाई को हम शराब पीते हुए देखा, चोरी करते हुए देखा, है ना, झगड़ा करते हुए देखा, है ना, ये सब हम लोग, या खून करते हुए देखा, या व्यभिचार करते हुए देखा, ये सब हम लोग क्या बोलता? बड़ा पाप है। प्रियो, झूठ बोलना भी वो बड़ा पापों की लिस्ट में है। नरक जाने वालों की लिस्ट में है। नरक जाने वाले लिस्ट में आने वाला पाप छोटा पाप है क्या? नहीं। इसका मतलब ये पाप आत्मा को शोकित करता है। तो आत्मा को शोकित करने वाला बहुत क्या बोलता है? मार्ग पाप। मार्ग पाप बोलेगा तो डेंजर पाप। उसको क्या हिंदी में क्या बोलो? मार्ग पाप। मैं बोलता हूँ मार्ग बीमारी है, कैंसर, ब्लड कैंसर बोलेगा तो भयानक ब्लड कैंसर है भाई। नहीं तो मतलब सिर पर मतलब ट्यूमर, वो सब आ गया तो भयंकर है भाई, असहनीय वेदना, भयंकर बात। यो एक बात जानना, पाप ऐसा भयानक कैंसर है, उसको हमें थोड़ा भी रहम ना करते हुए उसको दूर करना। प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया? पवित्र जीवन में के लिए। पवित्र जीवन के लिए बुलाया है, तो हमारा काम है पवित्र जीवन बिताना। अगर ऐसा नहीं है तो हम आप करते रहेगा तो मैं जरूरत पड़ गया तो थोड़ा झूठ बोल दिया तो क्या हो गया है? प्रभु की आत्मा बोल दिया तुरंत हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, आप झूठ बोला लेकिन मजबूरी में बोला, लेकिन क्या करना चाहिए? तुरंत कबूल करके मान करना, छोड़ देना चाहिए। प्रभु आपको उसके ऊपर विजय देगा। तो इसका पहला आत्मा को मालक शो करने वाला भयंकर पाप है झूठ बोलना। मानो कई लोग उसको इतना सीरियसली नहीं समझा। दूसरा पाप क्या मालूम है? उसी प्रेरित को 5 अध्याय का 9 वचन। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए देखा? प्रभु की आत्मा की परीक्षा की। प्रभु की आत्मा का परीक्षा नहीं लेना प्रियो, प्रभु की आत्मा की परीक्षा नहीं लेना। परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए हमें कोई भी प्रकार का अनुमति नहीं। बहुत डेंजर बात है। प्रभु का परीक्षा लेने का अर्थ कितना डेंजर है ना? शैतान जब यीशु मसीह के पास जब परीक्षा लेने के लिए आया, वहां पर प्रभु ने यीशु मसीह ने क्या बोला था? मत्ती उसका 4 अध्याय का 7 वचन। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, ये लिखा है। अपने परमेश्वर की परीक्षा न करो। देखा? परमेश्वर की परीक्षा ना करो भाई, परमेश्वर की परीक्षा ना करो, लिखा है। कहाँ लिखा? अनुवाद उसका 6 अध्याय का 16 वचन। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 16 वचन। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। प्रियो, प्रभु की परीक्षा नहीं करना। न कई बार कई लोग प्रभु का परीक्षा देता। इसलिए लोग मजबूरी यात्रा में कितना बार परीक्षा लिया? 10 बार प्रभु का परीक्षा लिया। देखो प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु की परीक्षा लेना बोलेगा तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करता है। प्रियो, प्रभु की आत्मा के खिलाफ करने वाला पाप है हमारे जीवन में। हम ऐसा, अभी कई लोग बोलते हैं कि ओ मैं देखता हूँ ऐसा देरी से जाएगा तो क्या होता देखता। आप प्रभु का परिचय ले रहे हैं। प्रभु अभी कुछ भी नहीं करेगा, परंतु प्रभु ने एक दिन ठहराया है, उस समय में आपको उसका भेद समझ में आएगा। प्रियो, आज ही कृपा युग में प्रभु
मानव किसी प्रकार भी आपका उस विचार के अनुसार तुरंत काम नहीं करेगा। एक बार मानव एक व्यक्ति ने बोला ना, अगर एक प्रभु है तो मुझे 5 मिनट में मार दो, है प्रभु है तो मुझे 5 मिनट में मार दो, तब मैं, फिर तो क्या मारेगा, तू मर गया ना। और जो प्रभु ऐसे चैलेंज सुनकर कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा। प्रभु इतना जल्दी टेंशन लेने वाला नहीं है। समझ में आया है? और आप विश्वास नहीं किया बोल करके प्रभु को कुछ नुकसान होता नहीं होता। मन कितना मनुष्य कितना साहस सोचता है, प्रभु की परीक्षा लेता। प्रभु हमारे जीवन में कभी भी हम प्रभु का परीक्षा लेता है तो हमारे में हमें दिया हुआ आत्मा शोभित होता। वो आत्मा के खिलाफ में करने वाला भयंकर पाप है। ऐसा हमारे जीवन में हम प्रभु का परीक्षा ना लें। और तीसरी बात थोड़ा विस्तार से बोलना पड़ेगा। क्या मालूम है आप प्रेरितों का काम 7 अध्याय का 51 में चले। हठीले और मन, हठीला स्वभाव देखा। अब वो पूरा वचन पढ़ लो। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। देखिए ये लोग इतना हठीला होने का कारण क्या है? तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। पवित्र आत्मा का विरोध करता है। देखा है, मतलब तुम पवित्र आत्मा की विरोध में खड़ा होता। ये हठीले स्वभाव के कारण तुम्हारे जीवन में हठीला स्वभाव कैसे आया? तुम्हारा मन की खतना ना होने का। देखा है, आप देखो ये बहुत डेंजर एक जगह नहीं है। यहूदी लोगों को उनको बाहर का खतरा है, पर जो मन का खतरा या हृदय के खतरा नहीं। रियली एक प्रभु का भक्त को, सच्चा भक्त को हृदय में खतरा चाहिए। कहाँ चाहिए? हृदय में। ये बहुत बड़ी बात है। पर जो इस्राएल लोग बाहर के खतरा में घमंड करते थे, हम प्रभु के लोग बोलकर, लेकिन इसलिए वो प्रभु की बातों को अमल नहीं कर पाए। उसका हठीला स्वभाव, उसमें पाप करते करते उसमें हठीला स्वभाव आया, बात ना मानने वाला एक गुण आया। ओरिजिनल यहूदी कौन है? जिसका हृदय में खतरा हुआ है ना। जब रोमियो का पत्री में पौलुस उस बात को बहुत गहराई में समझाता है। रोमियो उसका 2 अध्याय उसका 28-29 में। क्योंकि यहूदी वही नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है। जो मन में, देखा, मन की खतना। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है, मन की खतना। जिसका मन की खतना नहीं है, जिसका कान की खतना नहीं है, वो लोग वचन सुनने में और मन फिरने में धीमा रहेगा। आज बहुत लोगों को इस विषय में खतना का अर्थ क्या मालूम है? खतना का अर्थ विश्वास की द्वारा धर्मी ठहरना। क्या है? विश्वास की द्वारा धर्मी ठहरना। ये खतना का ओरिजिनल अर्थ। देखिए, मतलब प्रभु ने जिसको अपने लिए अलग किया, ये बात पर विश्वास करके उस बात को अमल करके जीवन में जाने वाला बात है। वो लोग है खतरा लोग। अभी आप इकली से क्या प्रभु के लिए अलग, मंडली प्रभु के लिए अलग है, वो झुंड है, वो पवित्र लोग है, उसको हृदय में और कान में खतरा है। बहुत बड़ी बात है। पुराने नियम के लोगों में भी प्रभु यही चाहता था, है ना। जब लेवी व्यवस्था में ये वचन वगैरह पढ़ाता है, आप लोग बहुत ध्यान से देखना। उसका 26 अध्याय का 41 लेवी, उसका 26 अध्याय का 41। इस कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है। यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दबा जाएगा। देखा, खतना रहित हृदय, उनका खतना रहित हृदय। प्रियो, हमारे हृदय की खतना है मौत के बाद। ये प्रभु पुराने नियम में भी चाहता था। वही बात है, अनुवाद की किताब उसका 10 अध्याय
उसका 16 वचन पढ़ा। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। देखा, इसलिए अपने अपने हृदय की कतना करो। देखा, प्रभु ने पुराने नियम को ये बात बताया, हृदय की कतना करो। हृदय में वो सच्चा अगुवाई चाहिए, हृदय में वो विश्वास चाहिए मैं प्रभु का है। देखा, इतना बड़ी बात है। उसी अध्याय का 30 उसी अनुवाद 30 अध्याय के 6 वचन पढ़ना। लॉर्ड जीसस। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। माँ देखा, तेरा और तेरा वंश का मन का खतना करेगा। प्रभु का लोगों को प्रभु के मार्ग में चलने के लिए उनका मन का खतना करता, मतलब हृदय का खतना। मन और हृदय हमारे दोनों एक ही बात है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ना। अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अम्मोनियों, मोआबियों और रेगिस्तानियों निवासियों को जो अपने गाल को मुला डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियां तो खतना रहित थे। ये लोग खतना रहित है और इस्राएल का सारा घराना भी मन में खतना रहित थे। देखा, वो मन में खतना रहित हो गया। वे लोग वास्तव में प्रभु की संगति में नहीं रह पाया, उनका हृदय कठोर हो गया, है ना। उसका 4 का 4 पढ़ना। यिर्मयाह 4 का 4। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। देखा, यहोवा के लिए अपना खतना करो। खतना मतलब कहाँ का खतना? मन का खतना। और अपने मन का खतना करो। मन का खतना करो। देखा, अपना मन का खतना करो। बहुत गंभीर बात है भी, मन का खतना। आज हमें ये बात को जानना है कि मेरे जीवन में, मतलब मैं आज भी बहुत लोग प्रभु की वाणी सुनता है लेकिन क्या नहीं करता, बात नहीं मानता, नहीं रिपील करता, क्या करता? विरोध करता। और जो जिसका मन में खतना है, आपको समझ में आ रहा है क्या भाई? जिसका हृदय में खतना पाया ना, वो हृदय में कभी भी प्रभु के खिलाफ वो खड़ा नहीं हो सकता। जो भी सुनेगा डरते कांपते हुए वो मानेगा। ये बहुत जरूरी बात है। आज लोग सुनने के लिए तक कान का खतरा नहीं हो, मतलब कान में एक अगुवाई नहीं, विश्वास नहीं। वो बात पुराने नियम की इस्राएल के बारे में भी जब यिर्मयाह उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 6 का 10। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने? देख वे ऊंचा सुनते हैं, वे ऊंचा सुनते हैं, ध्यान भी नहीं देते, ध्यान भी नहीं देता। देख यहोवा के वचन की वे निंदा करते, यहोवा के वचन का वो निंदा करता, उसे नहीं चाहते हैं। उसको नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उनका कान का खतना नहीं है। अभी तक कान का खतना नहीं है। आपका उस वचन में वो शब्द नहीं आया, मराठी में ना। हाँ, उनका कान का खतना नहीं होने के कारण 11 में है, इस कारण यहोवा का कोप नहीं 10 वचन में ही आना चाहिए। हाँ, मराठी में मजा। हाँ, वे सुनता है, उसका खतना नहीं हुआ। प्रियो, एक छोटा छोटा बात भी पवित्र आत्मा ने कितना क्लियर वचन में क्लियर किया है। परंतु प्रभु ने जब हमें एक नया हृदय दिया, वो खतना का हृदय है। कैसा हृदय है? खतना का हृदय। हमारे जीवन में ये इस्राएल की खतना जो होता था वो हाथ से होता था, परंतु हमें हाथ से नहीं, प्रभु की आत्मा से हुआ। बहुत बड़ी बात है ना। जब हमारे बारे में जब लिखता है तो पड़ोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 11 वचन पढ़ना। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, तुम में ऐसा खतना तुम्हारा हुआ है, मतलब मंडली के बारे में बोलता है, जो हाथ तुम लोगों का मत खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, हाथ से नहीं होता। अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। देखा, शारीरिक देह उतार दिया जाता, मतलब बोलेगा तो वो बिल्कुल शरीर के अनुसार चलने वाला नहीं, वो आत्मा के अनुसार चलेगा, शारीरिक अभिलाषाओं में वो नहीं जाएगा। प्रियो, ये कितना श्रेष्ठ बात है। हमको ये बात को परखना है, प्रभु की ओर से मुझे वो खतना मिला है क्या, मुझे वो अगुवाई मिला है क्या, मैं विश्वास से उस बात को अंगीकार करता है क्या।
ओरिजिनल खतना पाए हुए लोग प्रभु के लोग हैं, मसीह लोग हैं। मसीह में आने के बाद में यहूदी और मानो यूनानी या जाति के लोगों में फर्क नहीं, क्योंकि ये खतना के द्वारा सबको प्रभु ने एक ही आत्मा के द्वारा बपतिस्मा करके एक देह का अंग बनाया, हमें सबको एक बनाया। वही कोलोसियों 3 अध्याय का 11 बजे पढ़ना। उसमें न तो यूनानी रहा, हाँ न यहूदी, हाँ न खतना रही, हाँ न जंगली न स्तुति, हाँ न दास और न स्वतंत्र, हाँ केवल मसीह सब कुछ हाँ। और सब में है। देखा, मतलब बोलने का अर्थ अभी प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद विश्वासी के जीवन में अभी खतना रही ऐसा बात यही नहीं, सब खतना पाए लोग हैं, वो यहूदी हो या यूनानी हो, सब मसीह में एक है, क्योंकि सबका अंदर प्रभु ने खतना कर दिया है। उसका अगुवाई के जीवन बिताने का महत्व वो जानता है। कितनी बड़ी बात है प्रियो, ये एक हल्का बात नहीं। अगर जो व्यक्ति सच में जो एक अगुवाई के जीवन नहीं बिताता, विश्वास से वो धार्मिकता के जीवन नहीं बिताता, वो एक खतना रहित व्यक्ति है, वो उद्धार नहीं पाया। उद्धार पाया हुआ लोग है तो उद्धार पाया हुआ यहूदियों से हो या जातियों से हो, उनका प्रभु ने मतलब बिना हाथ का एक खतना उनके हृदय को किया है ना। ये बात है जब गलातियों का पत्र है उसका 5 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ना, गलातियों 5:6। मसीह में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, कुछ काम का नहीं, परंतु केवल विश्वास। देखा, जो केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता। प्रियो, यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ हर एक व्यक्ति वो यहूदी लोगों की उस व्यवस्था के अनुसार के खतरे के पीछे जाने की जरूरत नहीं है ना। उसका दूसरा वचन पढ़ना। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। देखा, अगर दुनिया का रीति में ऐसा मतलब यहूदी क्रिस्ती लोग ऐसा कुछ लोग है तुम्हें मूसा का व्यवस्था भी पालन करने का बोल के रखे उद्धार पाए हुए लोगों को खतरा करवाता, परंतु ऐसा खतना शरीर रीति का बाहर का खतरा करने से उसको लाभ है क्या? नहीं। अगर ऐसा कोई एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद उद्धार पाने के बाद यहूदी लोगों की उस व्यवस्था के अनुसार वो मानेगा तो वो दोषी ठहरेगा, वो एक प्रकार अनुग्रह से वंचित हो जाएगा। उसका 4 वचन पढ़ना। जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। देखा, अनुग्रह से गिर गया। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में यहूदी मसीह लोग भी आजकल ऐसा प्रचार अभी भी करता है। प्रभु बोलता है तुझे अभी पूरा होना है तो खतरा ले रहा है, लेना चाहिए नहीं। तो आप जो अनुग्रह से गिर गया, फिर आपका उद्धार कैसे हुआ? अनुग्रह से हुआ। तो वो अनुग्रह आपने व्यर्थ किया। प्रियो, एक कितना मूल्यवान बात है। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है तो आपका दिल की खतना प्रभु ने कर दिया है ना। बहुत बड़ी बात है। उसका 6 अध्याय जब गलाती हो उसका 6 अध्याय का 12-13 वचन पढ़ना। जो शारीरिक दिखावा चाहते हैं, देखा, वो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह की क्रूस के कारण सताए न जाए। देखा, मतलब उन लोगों के लक्ष्य दुनिया का मतलब है क्लेश में से बेचना है, कष्ट आने से बेचना है, सूली लेने के लिए तैयार नहीं। यो इसलिए इस प्रकार का दबाव करता। ये आजकल भी इसराइल में ये बात हो रहा है। इसराइल में अधिकतर जो मसीह विश्वासी वो लोग बपतिस्मा लेने के बाद में मतलब खतना लेता या खतना किया हुआ वो लोग रहता। तो ये बहुत धोखा है। और जो जातियों से आता है उनको भी वो जबरदस्त खतना करवाता है ना। ये सब बात बहुत गलत बात है। इसलिए फिलिपियों का पत्री में एक वचन और एक पढ़ना, 3 का 3 पढ़ना। फिलिपियों खतना वाले तो हम ही हैं। देखा, ओरिजिनल खतना वाला कौन है? हम ही हैं, जो नया जन्म पाए हुए लोग, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है सच्चा खतना पाए हुए लोग जो आज प्रभु का वचन सुन करके समझ पा रहा है, वे लोग हैं आत्मा पाए हुए लोग हैं, हृदय की माना खतना पाए हुए लोग हैं। कितना बेगुन बात है। वो लोग प्रभु के वचन सुनने के लिए उनका कान खुला है और वचन को ग्रहण करने के लिए उनका दिल भी खुला है। आने वाला ये वचन सब उनका हृदय में
रिकॉर्ड होता, वो लिखा जाता। कितना धन्यवाद है। इसका मतलब हम लोग इस प्रकार की अगर खतना नहीं लिया तो वो लोग क्या करता, वो प्रभु का वचन से बलवा करता, बलवा करता। तो वचन से बलवा करना क्या है? पवित्र आत्मा का खिलाफ करने वाला पाप है, पवित्र आत्मा का खिलाफ करने वाला पाप है। और ये बात को हमें जानना है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का ऐसा खिलाफ में कोई पाप करता है क्या? सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कभी भी प्रभु के उपस्थिति में सुनने वाला उस वचन को डरते और कांपते हुए मानेगा। ये सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति का एक चिन्ह है। वो कभी भी वचन को तुच्छ नहीं करेगा, तुच्छ नहीं करेगा, क्योंकि उसको इस वचन में बना रहना है, वचन को मानना है। वचन को सुन करके जो नहीं मानता अपने आप को धोखा देता। वो धोखा दे करके कब तक मसीह जीवन बिता सकता? इसलिए हम प्रभु की उपस्थिति में जब आता है हमें ये बात को परखना है। मेरे जीवन में मानव वास्तव में आज मैं प्रभु का वचन से मैं बलवा करने वाला एक अनुभव है क्या? विरोध करने वाला अनुभव है क्या? या ना मानने वाला एक स्वभाव मेरा है क्या? ऐसा है तो मुझे प्रभु ने जो पवित्र आत्मा से चाप डाला था, पवित्र आत्मा से मोहर लगाया था, मैं वो पवित्र आत्मा को शोगित करता है। पवित्र आत्मा को शोगित करने वाला भयंकर 3 पाप मैंने आज आपको बताया है। प्लीज बाकी 4 बात कल बताएंगे, कल आराधना के दिन है। प्लीज तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद। तो कितना अच्छा रीति में समझना चाहिए, है ना? आज 3 बात देखा, क्या क्या देखा? ये कितना बड़ा अपराध है करके समझा है? पवित्र आत्मा को शोगित करने वाला इतना बड़ा अपराध है करके समझा? नहीं समझा है? और दूसरा क्या है? परीक्षा, प्रभु की परीक्षा नहीं ले। प्रियो, आपको किसी संकट में गुजरना भी पड़ता है तो आपको ये संकट में गुजरने के लिए प्रभु ने आपको ये मार्ग दिया है। यदि प्रभु मेरा मदद करेगा क्या, ऐसा सोचो मत, आप घबराओ मत, चलते जाओ, प्रभु पार कराएगा। आपके साथ कौन है? तो कई बार हम भूल जाते ना, हम आत्मा खाने वाले शब्द नहीं सुनेगा, हम अपने बुद्धि के सहारे लेकर के अपने मार्ग में चलेगा तो अपन शैतान को मौका मिल गया, फिर वो कुटाई करेगा, फिर हमारा सिर एकदम फूल जाएगा, फट जाएगा, छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा आएगा। और देखा, प्रभु का परीक्षा नहीं लेना। तीसरा क्या? मतलब विरोध नहीं करना या उसको उसके साथ अतीला स्वभाव नहीं रखना, प्रभु की बातों को मानना। सच्चा खतना पाया हुआ दिल है तो ये दिल में प्रभु का वचन को बहुत बड़ा स्थान है, डरते और कांपते हुए मानने के लिए उत्साही रहेगा। तो प्रभु को धन्यवाद देता है, ये वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप एक पवित्र आत्मा का खिलाफ पाप करने वाला ना बनते हुए आत्मा का अधीन रह करके प्रभु की इच्छा पूरा करने वाला बने। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले।